चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आज क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो सबसे पहले ये आप जान लें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये तो मैंने बताया है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेश को लाने पर इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो, ठीक है। इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो, वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करेगा? तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम बनाएंगे वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जितना पास होंगी, वैद्युत बल रेखाएं जितना पास होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगा, ठीक है। और जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगा। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं दूर हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा, ठीक है। तो जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास हो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहाँ पे दूर हो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स देखते हैं क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए तो वैद्युत फ्लक्स समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है, ये क्या है? ये कोई पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ के लंबवत ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं गुजर रही हैं, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, अगर इनकी संख्या को हम काउंट कर लें तो यही क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। अगर ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो अगर इनकी संख्याओं को हम काउंट कर लें तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा होगी कि किसी पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ कहाँ पे होगा? वैद्युत क्षेत्र में होगा, ठीक है। ये पृष्ठ कहाँ पे होगा? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता, ठीक है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला देखा जाए, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? फाई ई से। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ये वैद्युत क्षेत्र और ये एरिया, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इसका फार्मूला ये हो गया, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। यदि ये वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ना होकर के किसी कोण पे हो, ठीक है, किसके? तो यदि ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत ना होकर के किसी कोण पे हो, तब क्या होगा? तो उसके लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होगा इसके लंबवत, ठीक है। ये क्या है? ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? एरिया वेक्टर। अगर वैद्युत बल रेखाएं सपोज दैट इस दिशा में हो, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं है, ठीक है। समझ में आया? तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पर किसी न किसी कोण पे, तो चेक करते हैं कोण पे। तो ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसी न किसी कोण पे है, तो ये कोण को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। इस कोण को मैं थीटा मान लिया। अगर इसको मैं दूसरे चित्र में दिखाऊं तो ये इस तरीके से है। ये क्या है? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस पृष्ठ के लंबवत होगा। ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखा किधर होगी? तो वैद्युत बल रेखा इधर है, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना? कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं कि, ठीक है। तो अगर यहाँ से वैद्युत फ्लक्स चेक किया जाए, वैद्युत फ्लक्स होगा कितना, तो हम करेंगे क्या कि ये जो इंक्लाइंड है इसको हम वियोजित कर लेंगे, ठीक है, दो भागों में वियोजित कर लेंगे। तो होगा क्या? दो भागों में जैसे वियोजित करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा लगा होता है उसको हम लिखेंगे ई कॉस थीटा, ठीक है। और जिसके साथ थीटा नहीं होता है उसको हम लिखेंगे ई साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं है? तो परिभाषा क्या बताई है? परिभाषा ये बोला है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं किधर से गुजरेंगी? वैद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगे, ठीक है। तो ये पृष्ठ के लंबवत किधर जा रहा है? ये जा रहा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पृष्ठ के समांतर है, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखा नहीं होगी, ठीक है। इसके द्वारा वैद्युत फ्लक्स नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि इसके द्वारा वैद्युत फ्लक्स काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स? तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या बनेगा? तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स बनेगा, वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ए ई कॉस थीटा, ठीक है। ए ई कॉस थीटा, ये हो गया इसका मान, ठीक है। कब ये प्रयोग किया जाएगा? जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के किसी एंगल पे हो, ठीक है। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के किसी एंगल पे हो तब इसका प्रयोग किया जाएगा, और जब पृष्ठ के लंबवत हो तब इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ इसमें कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है?
ये फार्मूला क्या बन के आया, फार्मूला बन के आया फाई ई इज इक्वल टू ए ई कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा क्या बता रहा है, कॉस थीटा बता रहा है, कॉस थीटा क्या बता रहा है, कॉस थीटा बता रहा है ए और ई के बीच का कोण। ठीक है, ये कॉस थीटा क्या बता रहा है, ए और ई के बीच का कोण बता रहा है। ठीक है, तो हमें अगर थीटा प्रयोग करना है, थीटा, तो हम किसके बीच में लेंगे, ए और ई के बीच में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठ के बारे में नहीं बताया गया है, पृष्ठ से हम कोण नहीं कंसीडर करेंगे, किससे कंसीडर करेंगे, ए और ई से। ठीक है, कैसे, देखिए तो समझते हैं। पहला केस है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तब क्या फाई होगा, तो फाई कैसे होगा, तो सपोज दैट ये है पृष्ठ है। ठीक है, और इस पृष्ठ का ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है। अब वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दोनों की दिशा सेम है। ठीक है, तो जब दोनों की दिशा सेम है तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, तो यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 0 डिग्री का। मैंने क्या बताया, ये थीटा किसको बता रहा है, थीटा बता रहा है ए और ई के बीच का कोण। ठीक है, तो ए और ई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स अगर कंसीडर किया जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ए ई कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स बराबर ए ई। तो इस अवस्था में किस अवस्था में, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो यहाँ पर मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, जब पृष्ठ के समांतर हो तो। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो ये पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल सदिश देखना है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होगा किधर, तो इसके लंबवत होगा कि नहीं होगा। अब वैद्युत क्षेत्र किधर है, पृष्ठ के समांतर है, तो ये पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र हम बनाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एरिया वेक्टर और ये क्या है, सदिश है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो ए और ई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा हमारा हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इस अवस्था में अगर वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर ए ई कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ई बराबर फाई ई इज इक्वल टू, जब ये 0 तो टोटल 0, तो इस अवस्था में कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। अब
ऐसे भी पता कर सकते हैं कि परिभाषा क्या बताई गई है। परिभाषा ये बताई गई है कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, ठीक है, तो पृष्ठ से होकर के गुजरना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृष्ठ को से होकर नहीं गुजर रहा है, बल्कि पृष्ठ को टच करके गुजर रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में वैद्युत क्षेत्र इस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं, तो तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर की तरफ हो, ठीक है। जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ की अंदर की तरफ हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये है पृष्ठ और इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इधर होगा। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र किधर है, पृष्ठ के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जब पृष्ठ के अंदर की तरफ है तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए, इस सिचुएशन में अगर देख सकते हैं कि अगर सपोज दैट ये है एरिया वेक्टर और ये है वैद्युत क्षेत्र, ये है वैद्युत क्षेत्र। तो इस दशा में थीटा कितना बन रहा है, तो इस दशा में थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। इस दशा में थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। जब एक दूसरे के अपोजिट हो तो उस समय थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ए ई कॉस 180 अंश, ठीक है। तो कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1। तो फाई ई इज इक्वल टू ए ई इंटू -1, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू -AE ये है, ठीक है। इस बार क्या आया, इस बार वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव आया, ठीक है। तो इस बार वैद्युत फ्लक्स क्या आया, नेगेटिव आया। तो नेगेटिव क्या बताता है, नेगेटिव चिन्ह ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर की तरफ है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर की तरफ है। और पॉजिटिव चीज़ क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बाहर की तरफ है, ठीक है। पहले वाला केस में क्या था, इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि ये था एरिया वेक्टर और ये था वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इस दशा में फार्मूला क्या बन के आया था, फाई ई इज इक्वल टू AE आया था, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम बोले थे, इसको हम क्या बोले थे, मैक्सिमम बोले थे। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव मान मिल रहा है, और वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव मान बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है पृष्ठ के अंदर की ओर, ठीक है, पृष्ठ के अंदर की ओर। और पॉजिटिव चीज़ क्या बता रहा है, पृष्ठ से बाहर की ओर, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर तथा वैद्युत क्षेत्र 3.1 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब है, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3.1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मैं इसमें दो शर्त दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पहले वाले को हल करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, तो जब भी वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो उस दशा में ये वैद्युत क्षेत्र है और ये, ठीक है, ये है सदिश क्षेत्रफल सदिश, ये है क्षेत्रफल सदिश और ये है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या फार्मूला क्या होता है, EA, ठीक है। जब समांतर हो तो अभी मैंने बताया कि क्या होगा, EA होगा। तो यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू E का मान कितना है, E का मान कितना है, ये है वैद्युत क्षेत्र, ये है वैद्युत क्षेत्र और ये है A का मान, ठीक है। ये क्या है, A का मान है, मान रख देते हैं। तो E का मान कितना है, 3.1 × 10⁵, ठीक है। और इंटू A का मान कितना है, 2.1। अब इसको गुणा किया जाएगा तो E इज इक्वल टू, गुणा करके देखते हैं तो ये 3.1 और 2.1 गुणा करेंगे 1 3 और ये कितना हो जाएगा 2 और 6, ये 1 5 और 6, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 6.51 × 10⁵, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगे, ठीक है। जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो उसके लिए ये मान निकल के आएगा, ठीक है। अब दूसरा हल करके देखते हैं। दूसरा क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, तो जब भी वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो क्या होगा, पृष्ठ के समांतर, तो मैंने क्या बताया, उसके लिए वैद्युत फ्लक्स हम कितना कैलकुलेट करेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये समझ में आया।